दोस्तों, रेफर एंड अर्न प्रोग्राम में अप स्टॉक के साथ आप 1 लाख रुपया महीना कैसे कमा सकते हैं और 5पैसा.com में आपको 40% तक ब्रोकरेज मिल रही है। इसके वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जरूर जाके देखिएगा। कि आज सुबह भी मार्केट की शुरुआत गिरावट के साथ हुई और शाम आते आते लगभग ज़्यादातर स्टॉक्स गिरावट के साथ ही बंद हुए। द इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर से भी हम देखते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि पिछले 4 हफ्तों में 10 लाख करोड़ निवेशक गंवा चुके हैं। तो क्या दोस्तों ये बहुत बड़ी चिंता की स्थिति आ गई है? क्या मार्केट दोबारा नहीं उठेगा? तो ऐसी चीज़ की पूरी जानकारी लेने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अन्य एक्सचेंज को भी देखना पड़ेगा, और वहाँ की स्थिति को समझने के बाद आपको स्थिति साफ हो जाएगी कि ये स्थिति हमारे लिए चिंताजनक है या ये कि टेम्परेरी फेस है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी के साथ ऐसा हो रहा है। और चलिए दोस्तों, ये स्क्रीन पर यूएस का इंडेक्स है डीजेआई, जो प्रमुख इंडेक्स है, जैसे हमारे यहाँ बीएससी और एनएससी होता है। इस मार्केट के अंदर भी कल परसों भी गिरावट देखी गई थी, और आज भी जब मॉर्निंग में हम भारतीय बाजार शुरू हुआ उस वक्त भी ये यूएस का एक्सचेंज 8.9 की गिरावट के साथ बंद हुआ और मॉर्निंग में गिरावट से ही शुरुआत हुआ था। इसके अलावा दोस्तों यूएस का ही दूसरा एक्सचेंज है एस&पी, जिसमें भी आज गिरावट दर्ज की गई और कल भी गिरावट दर्ज की गई थी। आज 1.10 के साथ ये बंद हुआ और पूरे मार्केट में लगभग गिरावट का ही माहौल रहा। ये कहना दोस्तों कि सिर्फ भारतीय बाजार में ही गिरावट है तो ये गलत होगा। आप देख सकते हैं कि मंदी का माहौल एकदम से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। कुछ तो बीमारी महामारी के कारण ऐसा हुआ है। इस दोस्तों स्क्रीन के सामने ये भी यूएस का एक्सचेंज है नेस्डैक कंपोजिट। ये इसमें भी आप देख रहे हैं तो गिरावट ही दर्ज की गई है, और वही गिरावट जो हमारे लगभग हमारे मार्केट के करीब 1.3। तो दोस्तों कल भी इसमें यही स्थिति थी, आप देख सकते हैं, और आज भी यही स्थिति है। दोस्तों जो स्क्रीन के सामने आप देख रहे हैं ये एक मंदी का बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है, और यही वो एक्सचेंज है जिसको हम रशिया का एक्सचेंज बोलते हैं। इसके अंदर कल आप देखेंगे तो 5% जैसी भारी भरकम गिरावट दर्ज की गई थी दोस्तों। और रशिया का कारण अखबारों में आप खबरों में देख सकते हैं कि यूक्रेन से टकराव की स्थिति के कारण सारे बाजार घबराए हुए हैं। ट्रेडर हैं वो अपने स्टॉक को बेचने के लिए कवायद लगा रहे हैं, जिसके कारण बाजार के अंदर हलचल की स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ रशिया का मार्केट लगातार पिछले 2 हफ्तों से डाउनफॉल में शुरू हो रहा है और डाउनफॉल में ही क्लोज हो रहा है। यही वो कारण है जिसकी वजह से देश के और दुनिया के अन्य बाजारों पर इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है और लगातार डाउनफॉल आ रहा है। और इसके अलावा पेंडेमिक कारण से भी कई जगह लॉकडाउन है तो कई जगह लॉकडाउन में छूट दी जा रही है। ट्रेडर्स के अंदर एक संचय की स्थिति बन गई है कि भाई भविष्य में क्या होगा। इसी वजह से लोग अपना माल बेचने में लगे पड़े हैं, और वो इसको कह सकते हैं कि बाजार में अब आपके पास इसको अपॉर्चुनिटी माने या कुछ भी माने, लगभग मार्केट बहुत हाई पे गया था और अब डाउन की तरफ भी आ रहा है। ये भी एक कारण है। चाइना अपनी खबर के मुताबिक दोस्तों कि चाइना अपनी बिजनेस पॉलिसी को एनालिसिस करके रीबूस्ट कर रहा है। उसके बारे में आप आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में देख सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो ये कई फैक्टर्स हैं जिसमें भारतीय कारण बहुत कम जिम्मेदार है। भारतीय कारण इसके लिए जिम्मेदार नहीं है मार्केट डाउन होने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मंदी है। तो सो रशिया और चाइना और यूएस ही नहीं, हम यूरोप के बाजार को भी देख लेते हैं। ये इंडेक्स है दोस्तों, एक्सचेंज है डेक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि यूरोप का प्रमुख एक्सचेंज है। यहाँ भी 2.3 जैसी हमारे भारतीय बाजार से भी ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। और आगे देखिए दोस्तों यूरोपियन कंट्री के अंदर FTSE 100 इंडेक्स के नाम से फेमस है। यहाँ भी आप देख लीजिए सीधे सीधे तौर पे गिरावट दर्ज की गई, और हमारे भारतीय मार्केट के इंडेक्स के बराबर ही 1.9, हमारे यहाँ 1.29 की यूरोपियन कंट्री के अंदर CAC 40 के नाम के एक्सचेंज में भी 1.85 की गिरावट दर्ज की गई आज ही। इसके अलावा भी दोस्तों IBX एक्सचेंज के अंदर भी गिरावट दर्ज की गई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 1.29 की गिरावट इसमें दर्ज की गई सीधे सीधे, और ये भी हमारे भारतीय बाजार के अकॉर्डिंग ही है। इसके अलावा दोस्तों यूरोप के कंट्री के ही एक और एक्सचेंज यूरो स्टॉक्स 50 के अंदर भी 1.89 की गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों ये भारतीय बाजार से भी ज़्यादा गिरावट है। इन सब के साथ दोस्तों हम सीधे आके एशियन मार्केट में अपने निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर आज
139.85 की गिरावट दर्ज की गई, जो कि परसेंटेज के हिसाब से 79.79% थी। तो कह सकते हैं दोस्तों कि कहीं पे भी बाजार टॉप पे नहीं रहा, सब तरफ का क्राइसिस चल रहा है, सब तरफ गिरावट है। और ये फिर गिरावट किसी भी हालत में दोस्तों स्थायी नहीं हो सकती। ये चंद दिनों की गिरावट है दोस्तों, ये आपको संकेत मिल जाना चाहिए, आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये गिरावट स्थायी नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है, दबा के खरीदारी कर लीजिए, जो स्टॉक है उसे रोके रखिए। 1 से 2 दिन या इस वीक के अंदर मार्केट जो तेजी से यू टर्न लेगा, गजब मजा आ जाएगा। खोने को वैसे कुछ है नहीं, बहुत डाउन पे आ चुका है, अब आगे ही जाना है स्टॉक मार्केट का, अब काम आगे ही जाना है। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, चिंता ना करें। ये छोटा सा वीडियो इस जानकारी के लिए था, आज की गिरावट के बारे में आपको आगाह करने के लिए। आप परेशान ना हो, ये वर्ल्ड वाइड गिरावट है, कुछ कारण पेंडेमिक है, तो कुछ युद्ध की खबरें चल रही हैं, उस वजह से ये सब हो रहा है दोस्तों। और कोरोना काल के कारण तो आप जानते हैं पिछले साल भी डाउन हुआ था और कई कंपनियों ने कीर्तिमान स्थापित किए थे। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।